नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हनुमान बेनीवाल राजस्थान का एक ऐसा चेहरा जो अब की युवाओं की आवाज बन चुका है। लोग कहते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से एक्सपोज करने की कवायद लगाई है, ऐसे लोगों को यहां पर उम्मीद बन चुकी है कि अब हनुमान बेनीवाल बार बार उन प्रश्न पत्रों को, उन उत्तरों को लाए। अब आरपीएससी पे दबाव बन रहा है कि भाई ऐसे प्रश्न उत्तरों को जिनके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जिनके ऊपर ऐसा लग रहा है कि यहां गड़बड़ी है, ऐसे में वहां पर एक दबाव, एक हैशटैग ट्रेंड बनाया जा रहा है कि आप उन उत्तरों को, उन उत्तर पुस्तिका को आम लोगों के सामने जारी करें ताकि लोग देख सकें कि कितनी बड़ी धांधली हुई है। हनुमान बेनीवाल ने ये जो नई जंग छेड़ी है, ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। बात पार्टी की नहीं आती, बात नुकसान और फायदे की नहीं आती, लेकिन ऐसा काम करने के लिए ओहदा चाहिए, जिगरा चाहिए। जिस किसी में जिगरा नहीं होता, ओहदा नहीं होता, आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी आवाज को बुलंद किया जा सकता है। यहां पर आप देखिए, रविंद्र सिंह भाटी खामोश नजर आ रहे हैं आपको। हनुमान बेनीवाल लगातार अपना ओहदा है वो दिखा रहे हैं, लेकिन लोग ये उम्मीद किए हुए थे कि रविंद्र सिंह भाटी हैं जो हनुमान बेनीवाल का साथ देंगे, हनुमान बेनीवाल के साथ इस आंदोलन में शामिल होंगे, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी भी एक विपक्ष का चेहरा है। लेकिन यहां पर जिस प्रकार से ये बॉन्डिंग बीते कुछ दिनों से नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी का भाजपा की ओर से रुख नरम है। यह भी कहा जा सकता है कि अगर उन्होंने कोई एक और गलती की तो फिर हो सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जो ठान लेते हैं, हनुमान बेनीवाल जो तय कर लेते हैं, फिर उसको करके दिखाते हैं। हनुमान बेनीवाल का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को क्लियर कर दें कि हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी है, वो चुनाव हार चुकी है। यहां पर रेवंत डांगा चुनाव जीत चुके हैं। उनको कमजोर करने के लिए ज्योति मिर्धा, गजेंद्र सिंह खींवसर, ये जो लोग हैं ये लगे हुए हैं। राजेंद्र राठौड़ की बात हो, लेकिन एक चक्रव्यूह को भेदते हुए सरकार की नस के नीचे अगर कोई आदमी, अगर कोई नेता भारत के भविष्य की बात करता है, ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उसकी मंशा रही होगी, किस प्रकार से वो इस प्रदेश के युवाओं के साथ हैं। ये चिंता करने वाली बात है कि हनुमान बेनीवाल जिस प्रकार से अपने आप का परिचय युवाओं की खोज में और युवाओं की मौज के साथ दे रहे हैं। आज 40-42 डिग्री तापमान के अंदर वो आदमी सड़कों पर घूम रहा है। वो आदमी कह रहा है कि बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो मेरे हाथ में हैं। हनुमान बेनीवाल ने एक कोचिंग का, जिसका नाम स्प्रिंग बोर्ड है, बाकायदा उसका जिक्र किया है। ऐसे हर किसी के नेता में दम की बात नहीं होती कि वो किसी ऐसे संस्थान का नाम ले ले जिससे हजारों युवा जुड़े हों, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यह नहीं सोचा कि उससे कितने युवा जुड़े हुए हैं। हनुमान बेनीवाल ने यह सोचा कि स्प्रिंग बोर्ड का नाम सामने आ रहा है, उसने एक प्रश्न पत्र को क्यों छापा, क्यों दिखाया। कहीं ना कहीं बड़ी स्प्रिंग बोर्ड की लापरवाही यहां पे नजर आ रही है। आप देखेंगे हनुमान बेनीवाल ने उस संस्थान का नाम लिया है कि इतनी बड़ी फंडिंग अगर ऐसे संस्थानों को हो रही है, जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल ने एक कोट किया है, न जाने ऐसे कितने संस्थान हैं। यहां पर ईडी के छापे कब पड़ेंगे, ये देखने वाली बात है। कैसे पैसा आ रहा है, जब ऐसे संस्थानों के जब मुख्य व्यक्ति कहीं पर प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, कभी ये नहीं सोचा कि उनके इर्द गिर्द 5-5 कैमरामैन हैं। आप सोच के देखिए, 5-5 कैमरामैन, लग्जरी गाड़ियां, पूरी की पूरी टीम, सब साथ में रहना, वीवीआईपी होटल में रहना, 10-10, 20-20 लोगों का वीवीआईपी होटल में खाना खाना, ये तमाम जो बातें हैं, ये बातें अक्सर किस किस सह पर हो रही है। क्या शिक्षा के इस रोजगार के नीचे क्या कुपोषित व्यवहार किया जा रहा है उन युवाओं के साथ में? जो युवा अपने घर से 2x2 की चद्दर लाता है और ये सोचता है कि इसी चद्दर के नीचे सोना है, इसी चद्दर को ऊपर ओढ़ना है, और अगर सर्दी लगे तो इसी चद्दर को लपेट के बाहर निकलना है।
इसी चद्दर से नहाने के बाद अपना शरीर पहुंचना है। ऐसे युवाओं के सपनों को कितने लोगों ने लात मारी होगी। क्या आप समझते हैं कि हनुमान बेनीवाल जिस एक एसडीएम की बात कर रहे हैं, एक महिला एसडीएम, आपने उसका नाम अच्छे से सुना होगा, चौधरी, जी हाँ ठीक, इसी रणनीति के चलते हुए, इसी बात को देखते हुए वहां पर हनुमान बेनीवाल पे ये आरोप लग रहे हैं कि ये जाटों के पीछे लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जाटवाद और जातवाद कहाँ आता है? हनुमान बेनीवाल ने वही किया जो हनुमान बेनीवाल को सही लगा, ठीक लगा। आज दबी जुबान में, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, वो लोग दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल बाकायदा आरएलपी पार्टी का है, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन कर ठीक रहा है, कर बच्चों के लिए रहा है, कर भारत के भविष्य के लिए रहा है। साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 2018 में आरएस की जो एक मेंस का एग्जाम हुआ उसके अंदर 7 नंबर कम थे, वो प्रश्न पत्र उस एक कोचिंग ने नहीं छापा, वो नहीं दिखाया, वो बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार क्यों डर रही है? क्या उसको सार्वजनिक नहीं कर सकती? जी हाँ, ये बहुत बड़ा लोचा है और बहुत बड़ी दीमक है। ये इतना बड़ा नेता जयपुर की सड़कों पे शिक्षा तंत्र पे इतना बड़ा सवाल उठा रहा है। आपकी सरकार है, आपके अंगरक्षक है, आपकी सीआईडी है, आपकी ईडी है, आपके तमाम यंत्र है। क्या आप डरते हैं? क्या किसी नेता ने पलट के जवाब दिया? गोविंद डोटासरा को सरेआम उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे परिवार को उन्होंने लगा दिया है। क्या डोटासरा में ये हिम्मत है कि पलट करके हनुमान बेनीवाल को वो जवाब दे दे? हिम्मत कहाँ से होगी? हनुमान बेनीवाल बिना तथ्य के चलने वाला नेता नहीं है। वो जब चलता है तो पहले स्टडी करता है, उसके बाद में वो चलता है। बाकायदा आज उसके पास सीट नहीं है, संसद के अंदर कमजोर दिखाई दे रहा है, लोकसभा के अंदर कमजोर है वो, लेकिन फिर भी जो ओहदा है वो युवाओं के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस भारत के भविष्य की चिंता कौन करेगा? वो लोग चिंता करेंगे जो 7 लाख रुपए में पेपर खरीदते हैं, वो लोग चिंता करेंगे जो 10 लाख रुपए में पेपर खरीदते हैं और पेपर खरीदने के बाद में ये कहते हैं कि जी हमने पेपर खरीद लिया, हमारा काम सही है। वो एसडीएम क्या करेगी? वो एसडीएम क्या करेगा जो 10-10 लाख रुपए देकर के एसडीएम बनते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि किसी अन्नदाता के एक फॉर्म पे वो सिग्नेचर कर सकता है? वो जल्दी से रुपया भरने की कोशिश करेगा। न जाने ऐसे कितने विधायक हैं, न जाने ऐसे कितने एमपी हैं जो ऐसे व्यक्तियों को लाकर के एसडीएम की सीट पे बैठा देते हैं जो पेपर पास नहीं करते, बल्कि पैसा बोलता है, पैसे के दम पे एसडीएम की सीट मिलती है। भारत को सुधारने की बात हो रही है, पहलगाम पे आप तमाम लोग हैं जो मोमबत्तियां लेकर के घड़ियाली आंसू दिखाते हैं, लेकिन हकीकत की बात यह है कि पाकिस्तान और भारत का ये युद्ध आज से नहीं चला रहा है, काफी समय हो चुका है। जब से देश का बंटवारा हुआ तब से चला रहा है, और तब से आप जैसे नेता मोमबत्ती लेके सड़कों पे आते हैं, कहते हैं कि हमारे देश के नागरिकों की सेवा सुरक्षा होनी चाहिए, हमारे शहीदों की सुरक्षा होनी चाहिए। बातें होती हैं, बातें होकर के कुछ स्ट्राइक हो जाती है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, लेकिन परमानेंट इलाज आज तक नहीं हुआ। किस वजह से नहीं होता? चलिए हम इसको अंदरूनी तौर पे लेते हैं कि गरीब के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्नदाता के साथ हमेशा अत्याचार हो रहा है। आप जानते हैं फसल बीमा के नाम पे करोड़ों रुपए ठगे जा रहे हैं। बैंक के अंदर गरीब किसान बैंक की सीढ़ी तक नहीं चल सकता, उसे पता ही नहीं है कि क्या होने जा रहा है, लेकिन उसके नाम पे करोड़ों रुपए का ये घोटाला, ये कौन करते हैं? ये वही लोग करते हैं जो 10 लाख रुपए में पेपर खरीद के यहां पहुंचते हैं। हनुमान बेनीवाल सड़कों पे है, हनुमान बेनीवाल के साथ युवाओं की जरूरत है और वो उसको पूरा भी कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी बंदे में ये छाती ठोक के कहता है कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, आपके सिस्टम में ये दिक्कत है, तो फिर दिक्कत आपके अंदर है कि आप उसे पूरा नहीं कर रहे, आप उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स योर फॉल्ट, आपका फॉल्ट है। आप ढूंढिए, आप जवाब दीजिए, ट्वीट ही कर दीजिए। हनुमान बेनीवाल आपके ट्वीट का जवाब भी मीडिया के सामने आके देने की हिम्मत रखता है। सही नेता के लिए आज तमाम मीडिया उसकी खबर छाप रहा है और छापेगा।
दिखाएगा। आप में भी हिम्मत है तो आप ट्वीट ही कर दीजिए, आपकी भी दिखाते हैं लोग। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।